अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, आज मैं थोड़ा टाइम से उठ गई थी क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम होता है कि मतलब थोड़ा टाइमली सब काम करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी होती है। तो फिर ऑब्वियस है मॉर्निंग में आकर एक बंदा सोएगा, उसे नींद भी लेनी है, बाकी काम भी देखने हैं। लेकिन आज मैं कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम से उठ गई थी कि सोचा फटाफट नाश्ते की तैयारी की जाए। नाश्ता करके हमें निकलना था दूसरे सिटी के लिए। मेरे ससुर आए हैं पाकिस्तान से, तो उनसे मुलाकात करनी थी। तो मैंने फटाफट जो है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी जो है वो सो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं तब तक नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है मैं ये ब्रेड बनाते हुए, कभी इतना हैवी नाश्ता वैसे हमने किया नहीं। वैसे तो ब्रेड लाइट होती है, ब्राउन ब्रेड डाइट में आती है, लेकिन मैं जो नाश्ता बना रही हूँ उसमें मैं जो है वो चीज़ यूज़ कर रही हूँ। चीज़ मैंने देखा था, ये मैं मतलब चीज़ बहुत कम खाती हूँ, मुझे इतनी पसंद भी नहीं है चीज़, और मेरा बेटा भी नहीं पसंद करता, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। तो सोचा आज ट्राई की जाए। तो मैं इसको जो है ना वो फ्राइंग पैन में जो ऑमलेट पूरा अपना डालकर और ब्रेड वगैरह डालकर, ये मैंने इसके ऊपर जो है वो काली मिर्च और ये जो है वो क्रश्ड जो है चिलीज़, रेड चिलीज़, वो मैंने इस पे चिली फ्लेक्स मतलब जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने इस पर डाला। तो ये मैं इसको यहाँ पे चाह रही थी कि ये एज़ इट इज़ ही मैं इसको इसकी साइड चेंज कर दूँ, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे इस वीडियो में कि मेरा प्रोग्राम जो है वो ख़राब हो गया। वो टूट जाती शायद, या तो पैन अच्छे से गर्म नहीं हुआ था या ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था। ये देखें मेरा जो ऑमलेट है वो पूरा का पूरा तबाह बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। मतलब इसको ये था कि ये ऐसे ही आता, फिर मैं इसके दरमियान में जो है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह मैं चीज़ खोल रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, तो ये चीज़ का पूरा एक वो मतलब लेयर रख कर, तो मुझे इसको इस तरह फोल्ड करके साइडों से जो है ना वो अपना ऑमलेट रैप करना था। लेकिन खैर वो टूट गया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बन तो गया है ना, तो इसी तरह सही। खैर बाकी सब बातें बाद में होंगी। सबसे पहले आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूला करें। वैसे तो आप लोग नहीं करते, लेकिन मैं भी हर वीडियो में कहती हूँ। यहाँ पे देखें जी, स्ट्रॉबेरी का शेक बनाते हुए मैंने सोचा कि ब्रेड वगैरह रेडी हो गई है, तो मैं स्ट्रॉबेरी का शेक बना लूँ। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शुगर। जो दूसरी वाली शुगर है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो बेहतर है कि उससे अवॉइड किया जाए। वैसे तो अच्छा है कि शक्कर यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को ख़याल करते हैं, मतलब ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो ब्राउन शुगर भी बुरी नहीं है, अच्छी है। वो एज सच आपको नुकसान नहीं करती जिस तरह वो वाइट शुगर नुकसान करती है। तो स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी दिन की आई हुई थी, लेकिन मैंने शेक ट्राई नहीं किया था। इसी तरह वैसे मतलब फ्रूट टाइप में खा लेते थे, फ्रूट कटिंग कर कर। तो सोचा आज शेक बनाया जाए, थोड़ा सा अच्छा नाश्ता करके हेल्दी नाश्ता किया जाए। खैर यहाँ पर देखें जी, हम पहुँच गए हाइडलबर्ग, और ये हम जो है वो एंटर हो रहे हैं जहाँ मेरे फादर इन लॉ रहते हैं, उस बिल्डिंग में। यहाँ से हम जैसे ही एंटर हो, ये ग्रीन डोर जो फर्स्ट बिल्डिंग है, यहाँ से एंटर होते हुए अंदर अंदर ऑब्वियस है उनको पहले से बताया हुआ था, उनसे सारा प्रोग्राम डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे आप मुंह उठाकर ना किसी के घर यूँ ही नहीं जा सकते, क्योंकि हर इंसान के अपने प्रोग्राम हैं, हर इंसान की लाइफ बिज़ी है, बहुत ज़्यादा रशी लाइफ है, तो कुछ पता नहीं होता। तो ये हम जो है वो स्टेयर्स अपस्टेयर्स जाते हुए, तो ये स्टेयर से ऊपर आकर सेकंड फ्लोर पर जो है मेरे फादर इन लॉ का फ्लैट था। तो मैं जो है यहाँ पे रिंग करने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रिंग नहीं करना, उन्होंने ऑलरेडी जो है वो डोर ओपन किया हुआ है। खैर जी, खाना पीना करने के बाद जो है हम निकल गए बाहर घूमने, क्योंकि हाइडलबर्ग जो है ना वो देखने की जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है। उसको आप जितनी बार देखो ना उतना कम है, क्योंकि वो कहते हैं ना पहाड़ों के दामन में, वो इस तरह के उसके चारों तरफ जो है वो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं खूबसूरती से, दरमियान में जो है वो पूरी आबादी है। और ज़्यादातर ना यहाँ पे विजिटर्स लोग आते हैं, मतलब बाहर की दुनिया ज़्यादा आती है, यहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं विज़िट करने के लिए, मतलब क्योंकि बहुत खूबसूरत है ये। और ये है जी हाइडलबर्ग की मेन यूनिवर्सिटी। ये देखें, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यूनिवर्सिटी का भी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी प्लास, मतलब ये इसका जो भी इसका चौक है, स्टॉप है, उसका नेम है। मतलब मेरे ससुर का जो घर है ना वो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह पे है। एक तो मेन मतलब पूरा बाज़ार उनको लगता है, हर ब्रांड वहाँ पे अवेलेबल है, कपड़े ये वो हर चीज़। साथ ही यूनिवर्सिटी है, खाने पीने की हर अशिया है। मतलब हाइडलबर्ग ऐसे ही छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, उसे आप 10 बार भी देखें ना तो आप थकते नहीं हैं। दूसरा, हाइडलबर्ग की सबसे ख़ास बात यह है कि इसे इकबाल का शहर भी कहा जाता है। हम लोगों से ज़्यादा ये कदर करते हैं इकबाल की, क्योंकि इलामा इकबाल जो है वो उन्होंने जर्मनी से, सब लोगों को पता, कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर रहे भी काफ़ी अरसा। यहाँ पे एक हाइडलबर्ग में बहुत फेमस जो है वो दरिया है, उसके किनारे बैठकर वो बहुत ज़्यादा पोइट्री करते रहे हैं। मैं आपको वो दरिया भी दिखाती हूँ, अगर मैंने वो शूट किया होगा, मुझे लगता है कि शायद मैंने शूट किया है। यहाँ पे मेरा बेटा आगे भागते हुए, पीछे उसके दादा अब्बू और उसके फादर हैं।
खैर यहाँ पे हम घूमते घुमाते एक चर्च के सामने आए, तो मैं वैसी बात कर रही थी कि मुझे शुरू से जो है ना वो चर्च देखने का बहुत शौक है। ऑब्वियस आपको न्यू न्यू चीज़ें जो है वो दरियाफ्त करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इंसान की फितरत में यही है। तो वो एक मेन चर्च आ गया, तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो कहने लगे कि चलो आ जाओ तुम्हें अंदर से घुमाता हूँ। तो ये देखें जी, ये इनका चर्च है बहुत बड़ा सारा। और जिस तरह हम लोग मतलब हर एक का रिलीजन उसके लिए वैल्यू रखता है, जिस तरह हम लोग अपनी मस्जिदों में बड़ी आराइश तबाइश ज़बाइश करते हैं, इस तरह ऑब्वियस उन्होंने भी की हुई है बहुत मेहनत से। और ये काफ़ी पुराना चर्च है, मतलब इस तरह नहीं है जैसे आज ही बनाया गया। एक होता है ना न्यू चीज़ें, जैसे हमारे वहाँ शहरों में मस्जिदें बनती रहती हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराना चर्च है। लेकिन ये लोग मतलब साथ साथ रेनोवेट करते रहते हैं। कुछ चीज़ें थी इनकी जिस तरफ मैं नहीं जा पाई, लाइक स्टेयर्स जो अपवर्ड जाती थी, वो इन लोगों ने बंद की हुई थी। शायद हो सकता है उस पर कोई जो कदीम चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा सा इस तरह हो जाती हैं, तो उस पर काम शाम चल रहा था। तो ये मैं मोबाइल वगैरह घुमाकर इनकी सारी वो डिज़ाइनिंग जो इन्होंने की हुई थी, जिस तरीके का इन्होंने बनाया हुआ था, और वो सब दिखा रही थी। यहाँ पे 3-4 लोग ही थे, शायद इनका एक फ़िक्स डे होता है, कोई स्पेसिफिक डे जिस दिन ये लोग अपनी जो भी इनकी इबादतें होती हैं करते हैं। आज तो सारा पूरा खाली था, सिर्फ जब मैं एंटर हुई थी तो 4 से 5 विजिटर्स थे जो आए थे, पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। ये इनका जी मेन हॉल है नीचे का, जहाँ पे सारी चेयर्स वगैरह लगी हुई थी। और ये जो भी अपनी बात करते हैं, जैसे हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं जी, शादियाँ वादियाँ इसी तरह होती हैं, चेयर्स पे सारा जो है वो इनका ख़ानदान आकर बैठा होता है। इन अदर वर्ड्स टब्बर आकर बैठा होता है। वो सामने वो स्लीव वगैरह जहाँ पे वो जो भी इनके क्या कह सकते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, शायद फादर बोलते हैं ये। तो वो जो है सारी बैठ के अपनी जो भी उधर इनकी रिवायात वगैरह होती हैं वो सब करते। ये थोड़ा सा मैंने शूट किया था मोबाइल को जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में कर कर। खैर यहाँ से निकलने के बाद घूमते घुमाते जो है वो हम लोग जा रहे थे कि मेन ब्रिज जो हाइडलबर्ग का बहुत फेमस ब्रिज है और बहुत ज़्यादा ओल्ड भी है। लेकिन खैर ये हाइडलबर्ग का मेन स्ट्रासे है, जिसे हॉप स्ट्रासे पता नहीं क्या कहते हैं मुझे इसका एग्जैक्टली। एक तो इन लोगों की प्रोनाउंसिएशन इतनी मुश्किल होती है, वो मेरे से होती नहीं है। हॉप स्ट्रासे है शायद जो मेन स्ट्रासे है। इसी स्ट्रासे में जो है मेरे फादर इन लॉ का घर भी है। तो ये जो है यहाँ पे जितने भी आपको ब्रांड्स अवेलेबल मिलेंगे, सब कुछ, पूरी मार्केट है और बहुत रौनक मेला लगा रहता है यहाँ पे। मैं जिस सिटी में हूँ ना, मैं थोड़ा सा सिटी से दूर हूँ, वहाँ पे इस तरह मतलब रौनक मेला नहीं होता। खैर वो हम घूमते घुमाते सारा हाफस्ट्रासे वगैरह देखकर, चर्च वगैरह देखकर, यूनिवर्सिटी देखकर इस साइड पे आ गई। ये मैं आपको जिस तरफ लेकर जा रही हूँ, ये हाइडलबर्ग का बहुत मेन और फेमस ब्रिज है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स भी आते हैं। इधर आकर ना खूबसूरती की इंतहा हो जाती है, बिल्कुल इंतहा। और देखकर ज़्यादा खुशी भी इसीलिए होती है कि इसके जो चारों तरफ जो है आपको एक पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आता है। हम मुसलमानों की ज़ुबान से ना, तो मुझे लगता है कि इसको देखते के साथ ना बस यही निकलता है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कि हमारे पाकिस्तान में भी अल्लाह के और कुदरत के नज़ारे इतने ज़्यादा हैं कि वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन जब इंसान इस तरह बाहर की दुनिया घूमता ना, तो फिर जो है ना वो बस एक बिल्कुल जो आप कहते हैं ना, बिल्कुल आप एक देखते हैं ना नज़ारा, जब आपकी आंखें बिल्कुल वो कहते हैं ना फ्रीज्ड हो चुकी होती हैं कि कहीं और देखने को दिल ही नहीं चाहता। ये भी कुछ इस तरह का मेरे लिए सीन था। मैंने शायद ये पहली बार देखा था। मैं हाइडलबर्ग काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन मैंने ये वाला ब्रिज और ये पूरी खूबसूरती फ़र्स्ट टाइम देखी थी कि आपके चारों तरफ पहाड़ हैं, नीचे जो है वो दुनिया बस रही है, इर्द गिर्द पहाड़ हैं और खूबसूरत दरिया का मंजर, और उसमें जो है वो शिप्स आते जाते हुए। ये देखे मैंने यहाँ पे ये शूट किया था कि शिप जा रहा था, हम जब आए थे तो तभी वो निकला, तो मैंने वो फ़ौरन शूट कर लिया। तो फिर एक एक चीज़ ये भी बड़ी आती है कि यार हमारे मतलब इलामा इकबाल माशाल्लाह माशाल्लाह इतना फेमस है। ठीक है, वो हमारे लिए भी एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो इन लोगों के लिए भी बहुत हैं। ये लोग जो है इकबाल को जानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहीं इसी दरिया के किनारे पे कहीं ना कहीं वो बैठ के अपनी पोइट्री करते रहे हैं, हमारे लिए लिखते रहे। तो ये ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप बाहर की कंट्री में आते हैं ना, तो कोई आपके कंट्री को जाने, चाहे वो हवाला कोई भी हो, लेकिन आपको ना खुशी होती है कि एटलीस्ट किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी वजह से जानते तो है ना हमारे कंट्री को। खैर यहाँ से हम लोग वापस जाते हुए वो पूरा घूम कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिटर्स आए हुए थे और बहुत अच्छा था, और शाम हो रही थी तो मौसम में थोड़ी खनकी हो रही थी, ठंडी हो रही थी, तो सोचा कि बाहर वापस निकलते हैं। और जब हम वापस जा रहे थे तो बिल्कुल हम जो है दूसरी साइड से आए थे, और अब हमने ऑल्टरनेट साइड ली, बिल्कुल दरिया के साथ साथ चलते हुए। बड़ा खूबसूरत सा जी नज़ारा लग रहा था माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग भी जब ये वीडियो देखें तो ज़रूर बोलें कि अल्लाह ताला के जब इस तरह के इंसान नज़ारे देखता है ना, तो ये फिर कहना जो है ना वो अपने आप ही ज़ुबान से निकल आते हैं अल्फाज। यहाँ से हम जा रहे थे जी, मेरे ससुर जो है वो एक रेस्टोरेंट तैयार कर रहे हैं, उसकी उन्होंने अभी ओपनिंग तो नहीं की, अभी तो बहुत ज़्यादा काम रहता है उसमें। तो वो कह रहे थे कि चलें हम उस साइड पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी एरिया उसे लगता है, मतलब पूरा एक क्राउडी सा एरिया लगता है उसे। तो अल्लाह ताला करे कि जब वो बन जाए, अल्लाह ताला उन्हें ढेरों लाखों बरकतें दे उसमें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, क्योंकि हलाल की कमाई में आपकी अल्लाह ताला बरकत दे ही देता है।
बस आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। हर इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, उसका फल देना अल्लाह ताला का काम है। और अल्लाह ताला जो इंसान मेहनत करता है ना, उससे दूर कभी नहीं होता। जिस तरह मर्जी चलाए, उसका रिस्क का सर्कल हमेशा अल्लाह ताला चलाए रखता है भी। खैर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपी आप कहाँ होती हैं, कहाँ होती हैं? जी मैं जो है वो बिल्कुल मनहाइम में होती हूँ, लेकिन हाइडेलबर्ग में मेरे ससुर रहते हैं, तो इसलिए मैं उनसे मिलने आती जाती रहती हूँ। ये जी हम क्रॉस कर रहे थे तो मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल पिजन्स के पीछे भागता हुआ, उसे लगता है कि मुझे इनको पकड़ना चाहिए। ऑब्वियस है पिजन अब पकड़ में आते हैं, लेकिन बच्चा है ना, बस उसकी ये मासूमियत है। तो ये मैं मोबाइल घुमाते हुए ये हम एग्जैक्ट उस जगह पे आ गए थे जहाँ मेरे फादर इन लॉ ने अपनी जो है वो एक रेस्टोरेंट लिया है। यहाँ ये बाहर की वो सिटिंग हमें दिखा रहे थे कि ये भी ऑब्वियसली सेटअप होने वाला है सारा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता भी काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी काम रहता है अंदर भी। ये देखें ये चेयर्स वगैरह, ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट पूरा अभी देखें बहुत ज़्यादा आपको मैसी नज़र आएगा। ऑब्वियसली जब आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना होता है वो इसी तरह नहीं खुल जाता। तो ये पूरा वो दिखा रहे थे हमें सेटअप के, जी ये इस तरह इधर शेल्फ्स लगेंगी, पूरा किचन साइड जो भी इसमें होगा। ऊपर कुछ मेन्यू लगाया हुआ था, तो मैं उनसे ये कंफर्म कर दी कि मैं उनसे कंफर्म कर रही थी कि ये मेन्यू उनका नहीं है, तो बस यूं ही फ़िलहाल लगाया हुआ है। मेन्यू भी तैयार होगा जब सारा कुछ तैयार हो जाएगा। खैर ये हम वापसी पे यहाँ से निकलते हुए तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा शूट किया कि सनसेट का मंज़र इतना खूबसूरत है। दोनों तरफ बिल्डिंग्स, दरमियान में एक साइड पे पहाड़, एक तरफ सूरज गरूब हो रहा है, तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था। अच्छा बहुत सारे लोग मुझे डीएम में पूछते हैं आप ही आपकी सिटी में हैं। मैं भी बता चुकी हूँ कि मैं जो है वो मनहाइम में होती हूँ, लेकिन मेरे फादर इन लॉ हाइडेलबर्ग में होते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं आप जर्मनी किस तरह आई। इसकी जो है मैं वो डिटेल वीडियो बनाऊँगी। मैं जर्मनी इटली वीज़ा पे आई थी, तो फिर मैं जर्मनी क्यों हूँ और किस तरह रह रही हूँ, तो ये एक जो है ना वो एक अलग टॉपिक है। फ़िलहाल आज मैंने आपको दिखाना था द सिटी ऑफ विज़िटर, द सिटी ऑफ इकबाल, या हम कह सकते हैं द सिटी ऑफ ब्यूटी। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब आप क्या ही मैं कह लूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है लिटरली। ये देखें दरमियान में एक तरफ पहाड़ों के नज़ारे हैं, एक तरफ जो है वो सूरज गरूब हो रहा है, इतनी खूबसूरती, पीछे जो है वो दरिया है। तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे जहाँ भी नज़र जाए ना कायनात में, हर तरफ उसी की कुदरत नज़र आती है, लेकिन बस शायद हम लोग समझते नहीं हैं। ये जी हम वापस निकलते हुए ये सामने बिल्कुल हमारे कॉफ ऑफ था। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी मोलर से, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहीं से ले लो, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, फिर तुम वहाँ जाकर लोगी। तो मैंने सोचा चलें ठीक है हम यहीं से ले लेते हैं। ये सामने ट्राम्स बसेस का जो है वो स्टॉप था। खैर हम उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे निकलते हुए भी, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हम वेट कर रहे थे कि जो है जैसे ही इशारा जो है वो सिग्नल जो है वो ओपन हो तो हम भी क्रॉस कर लें। तो ये जब सिग्नल ओपन हुआ तो मैंने तब की वीडियो शूट की हुई थी। ये जी थोड़ा सा वहाँ पे म्यूज़िक था। ये अपना मतलब ऑब्वियस है, हर किसी का अर्निंग का एक वे है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वहाँ पे कोई कॉइन्स वगैरह उन्होंने जो भी रखा होता है अपना गिलास वगैरह उसमें डाल दें, या जो भी बॉक्स वगैरह। तो बहुत अच्छा था, मैंने ये थोड़ा सा शूट करके एज इट इज़ डाल दिया विदाउट वॉइस ओवर किए हुए। जी वहाँ से वापस आ गए हम लोग अपने सिटी में। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हालांकि मैं घर खाना रेडी कर गई हुई थी, लेकिन मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया कि मुझे अभी खाना है, अभी खाना है। उसे बोला कि बेटा बस थोड़ी सी देर की बात है, लेकिन बच्चे हैं तो फिर ऑब्वियस बच्चों की सुननी पड़ती है। नॉर्मली तो हमने बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ का खाना ट्राई किया, तो मुझे ऐसा सच पसंद नहीं आता। शायद हमारे और उनके खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हम जो है ये अपने स्टॉप पे जैसे ही हम उतरे तो फिर हम ये सामने ही एक कैफ़े था जिसका मैंने भी आपको नाम शो कराया, पता नहीं कोफ्ते दियार, पता नहीं क्या नाम अजीब सा। तो इसके हम अंदर एंटर हो गए। नॉर्मली बहुत बार ये आई हूँ मैं यहाँ पे अपने बेटे को वॉशरूम कराने, लेकिन इनका खाना कभी नहीं ट्राई किया। तो ये सामने था और पास था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसी का आज ट्राई कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट इनका बहुत अच्छा था, इनर साइड भी और बाहर वाली साइड भी। बाहर वाली साइड गर्मियों में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जब मौसम थोड़ा अच्छा होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो लोग अंदर ही बैठते हैं। ये हम देख रहे थे कोई कुछ इस तरह की सिटिंग हो सोफ़ा टाइप, जिसमें मैं और मेरा बेटा आराम से बैठ जाएं और सामने जो है मेरे हस्बैंड बैठ सकें। खैर ये हमने खाना ऑर्डर किया, चिकन कबाब वगैरह बहुत मज़े के थे, बहुत आला खाना था इनका। ये इनकी सॉस रेड वाली सॉस बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड ने मटन कबाब ऑर्डर किए थे, बहुत मज़े का खाना था इनका। फर्स्ट टाइम कोई कैफ़े था जिसका मुझे खाना अच्छा लगा। ये साथ इनका वो जो है वो विनीगर में कुकम्बर रखा हुआ था, इन्होंने ग्रीन चिली रखी हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा खाना था। नो डाउट मैंने 4 से 5 कैफ़े ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये इस कैफ़े का सबसे मज़ेदार खाना था। बिल्कुल नमक तेज़ नहीं था। लास्ट टाइम मैंने एक कैफ़े ट्राई किया था, वो भी न्यू ओपन हुआ, खाना उनका अच्छा था लेकिन नमक बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये बिल्कुल परफेक्ट था, थोड़ी सी पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी आपको। खैर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूला करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग व्लॉग्स देखते हैं और मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, ज़िंदगी में खुश रहिए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।